हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आप लोग को बता दूं, आप लोग एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बचा है, यानी एमपी पैट एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बचा है। आप लोग जितने भी वीडियो अब इस चैनल पे आती हैं, आप लोग रिवीजन के तौर पर एक बार और ज़रूर देखते जाइए। एक बार अभी देख लीजिए, एक बार जब आप लोग का एग्जाम एक दो दिन बचे उस समय देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाने वाले हैं, यानी एक्सपेक्टेड जीके आप लोग को मिलने वाला है। ये क्वेश्चन, ये जो पार्ट रहने वाला है एक बेस्ट रहेगा, भारत की कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के पर आधारित रहने वाला है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में फंस सकते हैं। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम के एक दो दिन पहले आप लोग को मैराथन क्लास रखी जाएगी, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को एक्सपेक्टेड जीके से टारगेट वाले क्वेश्चन रखे जाएंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे पता चलेगा आप लोग को यह सीरीज कंटिन्यू रहनी चाहिए जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, फटाफट करने वाले टेस्ट के रूप में। चलिए, पहला प्रश्न है, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्य में संलग्न है? 85, 70, 55, 40। राइट आंसर होगा 70% आबादी जो है भारत की कृषि कार्यों में संलग्न है। आप लोग को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन आप लोग के सामने लेके आ रहा हूं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग है? कितना है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 14 करोड़ हेक्टेयर है। ठीक है, शुद्ध क्षेत्रफल यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? राइट आंसर होगा कुल प्रति प्लस भूमि प्लस निवल बुआई की गई भूमि को कृषि भूमि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कुल जनसंख्या के उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर क्या मिलता है? राइट आंसर होगा कायिक घनत्व मिलता है। क्या मिलता है? कायिक घनत्व, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार की निर्धारित की जाती है? कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार से निर्धारित की जाती है? राइट आंसर होगा एक मार्ग के आधार पर। किसके मार्ग पर? एक मार्ग के आधार पर निर्धारित की जाती है। आप लोग को माइंड में रखना है। अगला क्वेश्चन है, HYV कार्यक्रम को भारत में डैश भी कहा जाता है? HYV कार्यक्रम को और किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा नव कृषि नीति भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, झूम क्या है? यदि आप लोग पैट के बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, यदि आप लोग नहीं देखे तो उसको जरूर देख लीजिए, कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप ऑलरेडी करवा चुके हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। झूम जो है कृषि की खेती, एक प्रकार की खेती है। क्या है? एक प्रकार की खेती, जो खेती की जाती है कृषि का प्रकार है। आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी आ जाइए। इंस्टाग्राम पे एस एकेडमी 99 आप लोग सर्च करेंगे तो ऑलरेडी आ जाएगा। ठीक है, या आप लोग को इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में दोनों की लिंक भी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती की झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या हुआ करता है? नागालैंड में। झूम खेती कहाँ पे की जाती है? नागालैंड में की जाती है। आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है? उसका प्रमुख कारण क्या है? राइट आंसर होगा झूम कृषि का कारण है। ठीक है, ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झूम कृषि अभी कहाँ प्रचलित है? अभी कहाँ प्रचलित है? राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर में सभी जगह में झूम कृषि प्रचलित है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में झूम कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? इनको आप लोग को पढ़ना है, कौन सा कथन बताना है, कौन सा कथन सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, ये तीनों जो हैं ये सही है। यह भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से अधिकांश प्रथा है। इसके कर्तन दहन तकनीकी के रूप में उल्लेखित किया गया जाता है। इसमें मृदा की उर्वरता कुछ वर्षों में समाप्त हो जाती है। ठीक है, यानी तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? सोपान कृषि जो है ये की जाती है पहाड़ों के ढलानों पर। कहाँ पर की जाती है? पहाड़ों के ढलानों पर की जाती है। आप लोग याद रखना, ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा अपरदन की प्रक्रिया को तीव्र करता है? कौन करता है? ये करता है ढलान कृषि। कौन करता है? ढलान कृषि जो है अपरदन की क्रिया को तीव्र करता है। अगला क्वेश्चन है, बागान कृषि पैदा करती है। बागान कृषि जो है एक खाद्यतर फसलों को कृषि पैदा करती है। बागान कृषि जो है खाद्यतर फसलें पैदा करती है, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाए जाने वाले मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? राइट आंसर होगा चाय, रबर, नारियल और कहवा मुख्य रूप से बागानी कृषि में उगाया जाता है, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस कृषि को क्या कहा जाता है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों ही साथ साथ किए जाते हैं? उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मिश्रित कृषि। क्या कहता है? मिश्रित कृषि कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? कौन सी है? राइट आंसर होगा पशुपालन और मत्स्य को एक साथ करना इसकी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है? मृदा रहित कृषि को क्या कहता है? कहता है जल संवर्धन कहा जाता है। क्या कहता है? जल संवर्धन। ठीक है, आप लोग को ज़्यादा टाइम लग रहा हो यानी क्वेश्चन करने में फटाफट लग रहा हो तो आप लोग इस वीडियो को एक या दो बार जरूर देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पेड़ों की कतार के बीच में फसलों को उगाने को क्या कहते हैं? क्या कहता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कृषि तोंग्या प्रणाली। पेड़ों की कतार के बीच में फसल उगाने को क्या कहते हैं? तोंग्या प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, चलासी कृषि निम्नलिखित राज्यों की पहाड़ी क्षेत्र की प्रमुख समस्या है। कौन सी समस्या है? ये असम और बिहार की प्रमुख समस्या है चलासी कृषि। कौन सी? चलवासी। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानांतरित कृषि की स्थानीय नाम क्या है? राइट आंसर होगा ये सभी। जो भारत में स्थानांतरित की थी यानी एक जगह से अभी एक मौसम में यहाँ पे दूसरी जगह करेंगे और दूसरे मौसम में यानी दूसरी जगह करेंगे, यानी स्थान का परिवर्तन करना स्थानांतरित कृषि कहलाती है, जिसका स्थानीय नाम है कुमारी, झूम, पेंडा, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समानांतर फसल का एक उदाहरण है। समानांतर फसल का प्रमुख उदाहरण क्या है? ए है गेहूँ और सरसों, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक साथ दो फसल। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असंचित खेती की जाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्कन के पठार में। अगला प्रश्न है, भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ईख की। किसकी होती है? ईख की, यानी ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र 2011 का प्रतिशत सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर होगा हरियाणा राज्य का। किसका है? हरियाणा राज्य का। ठीक है, ऑप्शन डी आप लोग का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। कौन सा है? राइट आंसर होगा वृष्टि। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है कृषि भारत की कृषि को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत के ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश? राइट आंसर होगा पंजाब जो है ठेकेदारी कृषि लागू करने में अग्रणी राज्य है। अगला क्वेश्चन है, एक फसली कृषि की विशेषता है। एक फसली कृषि की विशेषता क्या है? राइट आंसर होगा व्यापारिक अन्य कृषि, यानी ऑप्शन बी। अगला सवाल है, फसल चक्र आवश्यक है। फसल चक्र आवश्यक है, राइट आंसर होगा मृदा की उर्वरता शक्ति की वृद्धि हेतु। फसल चक्र आवश्यकता है मृदा की उर्वरता की शक्ति में वृद्धि हेतु। अगला प्रश्न है, रबी की फसलों को बोया जाता है। रबी की फसलों को बोया जाता है, राइट आंसर होगा अक्टूबर नवंबर में रबी की फसलों को बोया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? रबी की फसल कौन सी है? राइट आंसर होगा चना जो है यह रबी की फसल है। मूंगफली, कपास जो पटसन जो है एक खरीफ की फसल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भारत की रबी की फसल नहीं है? इसमें पूछा गया रबी की फसल नहीं है। गेहूं, जौ, रेपसीड, जूट। जूट जो है एक खरीफ की फसल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? एक क्वेश्चन रिपीट हो, कोई बात नहीं। खरीफ की फसल बोई जाती है। खरीफ की फसल जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर
बोई जाती है, यानी जुलाई अगस्त में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून से शुरू होता है, जिसमें धान और ज्वार बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती हैं। राइट आंसर होगा खरीफ की फसल। क्या होता है? खरीफ की फसल। ठीक है, मई जून माना जाता है, आप लोग को ध्यान रखना है, न कि जुलाई सितंबर अगस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल नहीं है कपास, मूंगफली, मक्का या सरसों। राइट आंसर होगा सरसों जो है ये आप लोग का रबी की फसल है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? राइट आंसर होगा ये चना। चना जो है एक खरीफ की फसल मानी जाती है, यानी शीत ऋतु में बोई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? राइट आंसर होगा ये है मसूर जो है खरीफ की फसल नहीं, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जौ और सरसों का उत्पादन नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? राइट आंसर होगा सितंबर अक्टूबर में की जाती है, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है टॉप 40 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से रिलेटेड। आप लोगों से कितने क्वेश्चन बने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।